हमको जमीन देगा तब जाएगा ना हम लोग। कुछ नहीं मिला। आप लोग की भी जमीनें गई? हाँ, बहुत सारी जमीन गई, उसका कोई भी भरपाई नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। आप सब लोग आदिवासी हैं? सब आदिवासी। अभी एक खेत बर्बाद हो गया, तो अभी एक ही खेत है, क्या करेगा आदमी। जो मोदी यहाँ आता है ना, तब यहाँ सब जगह बंदोबस्त हो जाता है, पुलिस आ जाती है, नहीं किसी को घर में से बाहर निकलने देती और ना ही गाड़ी लेके नीचे उतरने देती है। हाँ, किसी को कोई परमिशन ही नहीं है। एक एक आदमी के पीछे तो 3-3 पुलिस लग जाती है। बस इतनी आवक है तो आदमी इतनी पुलिस बुला लेते हैं। यहाँ घोड़ा गाड़ी सब ऊँट बूंट वगैरह सब यहाँ जंगल में फैला देते हैं। हम तो निकल ही नहीं सकते सर। हमारा जो घर के ढोर है ना, वो भी बांध के रखना पड़ता है। यहाँ से वहाँ हर एक जगह पुलिस। ये सब में भी? हाँ, यहीं पे गांव में भी एकदम घर से नहीं निकलने? हाँ, घर से भी नहीं निकलने देते। हाँ, हम खुद सरपंच है सर, हम कुछ नहीं कर सकते। हमको रोने का दिल हो रहा है, लेकिन हम रो भी नहीं पाते हैं ना। बहुत हमारी हालत खराब है, हमको तो मर जाएंगे हम लोग। तो बोल रहे हैं कि आदिवासी के पास नॉलेज नहीं है, वो नहीं है। बाहर के आदमी कमा रहे हैं यहाँ, उसको 50-60 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, यहाँ पर हमको 9,000 रुपये दे रहे हैं। जो जमीन गई है उसका जो रिकॉर्ड है उन लोगों के पास, सरकार के पास वो रिकॉर्ड है ही नहीं है। सरकार के पास सरकार का फैसला है, यहाँ पर नियम बनता है कि आदिवासी की जमीन 100% संपादन नहीं हो सकती है। यहाँ ये बागलिया गांव के अंदर 100% संपादन हो चुकी है, तो कैसे की है सरकार ने संपादन? हम अभी हैं वहाँ जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है सरदार पटेल साहब की। और जिन गांवों की ज़मीन को लेकर, जिन गांव के लोगों की ज़मीन को लेकर यहाँ ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया, सड़कें बनाई गई है, पार्किंग बनाया गया और प्रतिमा बनाई गई है, उन लोगों से बात करेंगे कि उन्हें बदले में क्या मिला, उनकी ज़मीनों के बदले। तो ये गांव कौन सा है? एकता नगर में? बागड़िया, गुजरात में। आपका क्या नाम है? मंजुला तड़वी। आप आदिवासी हो? आदिवासी। अच्छा, आपकी भी जमीन गई? पूरा कुछ न मिला, नीचे पूरा कुछ न मिला, पूरा माँ बाप से लगे कोई ना मिले। ये चंपा के नीचे घर है, लड़का रहता है, मैं अकेले बनाए, लड़का रहता है वहाँ। आपकी जमीन गई है उसमें? हाँ। कितनी जमीनें गई है? ये पूरा इधर से मान के नीचे पूरा गया ना। आपकी जमीन? हाँ। तो बदले माँ बाप की? आपके माता पिता की जमीन? हाँ, माता पिता की जमीन चले गई उसमें। बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। पैसा मिला? अभी उठाने वाला है, हमको जमीन देगा तब जाएगा ना हम लोग। कुछ नहीं मिला। बदले में जमीन भी नहीं मिला, पैसा भी नहीं मिला? कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। बोला गया था ना कि जमीन मिलेगी आपको बदले में? आज तक पता नहीं, कुछ बोला नहीं। पर मेरा बाप का भाई है ना छोटा, उसको मालूम पड़ेगा। वो हिंदी बोलता है? यूनिटी ऑफ स्टैचू जो बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, हाँ, तो उसमें आप लोग की भी जमीनें गई? हाँ, बहुत सारी जमीन गई, उसका कोई भी भरपाई नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। बस वैसा का वैसा ही है, जो अभी दिख रहा है ना, बस वैसा ही है। कितनी जमीनें गई आपकी? कम से कम आप इधर आइए भैया। 9-10 एकड़ जैसे। 9-10 एकड़ जैसे। आपका नाम क्या हुआ? शैलेश क्या? हाँ, शैलेश सुमन। आप लोग आदिवासी हैं? हाँ, आदिवासी है। तो आदिवासियों की जमीन, आपकी जमीन किस चीज के लिए गई? सड़क बनाने के लिए, पार्किंग के लिए, या स्टैचू के लिए? जमीन सड़क बनाने के लिए ले ली। आधी जमीन तो वैसे ही पहले डैम बनाने के लिए ले ली, फिर अभी स्टैचू के लिए चली गई। अभी अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा आदमी, तो उसके हिसाब से क्या होगा, क्या वो जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो दबाव डालते हैं। क्या दबाव डालते हैं? वो कहते हैं ये ज़मीन हमारी है, यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है। आप लोग के पास पेपर थे उस जमीन के? कागज? हाँ, है ना पेपर। हाँ, कागज पेपर भी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नवीन है। नवीन? नट्टू। आप सब लोग आदिवासी हैं? सब आदिवासी। और आदिवासी की आबादी गुजरात में करीब 15-16% है। हाँ, उतनी है। हाँ। तो आप लोग, आपकी जमीन कितनी गई?
वैसे तो हमारी जमीन 9 एकड़ गई है। वो तो पहले वो जो ये डैम बना है ना सरदार सरोवर, उसी में ली थी। वो तो पहले भाड़े जैसे दिया था, लीज पर। हाँ पहले लीज पे लिया था। ऐसा करके लिया था कि जब डैम का काम ख़त्म हो जाएगा तो आपकी ज़मीन वापस दे देंगे, ऐसे करके लिया था। तो पहले किसी ने 10 रुपया लिया था, 15 रुपया लिया था, ऐसे लिया था। बाकी ज़मीन दी नहीं, खाली भाड़े पे दी थी। अच्छा, लीज पे मतलब भाड़े पे गिरा है। हाँ, लेकिन अब वो ले लिया गया। हाँ अभी वो बोलता है कि एक ज़मीन हमारी हो गई, ऐसा बोले निगम वाले। अब भाड़ा भी नहीं मिलता। हाँ नहीं, कुछ नहीं मिला। पहले मिलता था भाड़ा। पहले तो खाली 10-15 रुपया जो भाड़ा दिया था लास्ट शुरू में, वही, बाकी उसके बाद नहीं दिया। कितना दिन भाड़ा मिला? वो तो खाली पहले दिया था। कब की बात है ये? 1961 की बात। 61 की बात। हाँ 1961 में गई थी। अच्छा, अभी जो प्रतिमा बनाई गई, हाँ अभी भी जमीन ली गई? अभी तो ये गई है ना, ये पीछे जो LNT का जो ऑफिस बना है, वो जमीन सब हमारी है पहले की। LNT वाली जमीन? हाँ LNT जमीन सब वही। डैम में भी वही जमीन ली थी। उसके बाद वो जमीन बोले निगम वाले हमारे है। तो फिर पहले सरदार सरोवर डैम के वो स्टील रखने के लिए दी थी। उसके बाद वही जमीन कब्जा कर लिया निगम वालों ने। निगम वालों ने कब्जा कर लिया। हाँ, LNT को दे दिया। LNT दे दी, बोला कि हमारी जमीन, उसका तो पूरा भरपाई दे दी, ऐसा बोले। अब पटेल साहब की जो प्रतिमा बनी है, वो भी जमीन कब्जा किया गया आसपास का? हाँ वो तो डैम में ही बना गया। तो डैम तो पहले से ही, डैम तो पहले से ही है। आसपास का जो सड़कें बनाई गई, पार्किंग बना, हाँ उसमें जो जमीनें ली गई, जो अभी ये सड़कें बनी है ना, उसमें भी जो आगे जो राउंड बना है, उसी में भी जमीनें थी, वो भी गई है। उसका अभी कुछ मिला नहीं है। आपकी जमीन थी उसमें? हाँ उसमें थी ना। वो जो नया ब्रिज बना है ना, उसमें भी हमारा खेत था, अभी भी उधर ही है। बाकी अभी कुछ मिला नहीं है। बोला गया था कि मिलेगा? हाँ मिलेगा, ऐसा बोला गया था। बाकी अभी कुछ नहीं मिला। कितना दिन हो गया बने हुए? वो तो बने हुए 3-4 साल हो गया। हाँ, अभी कुछ मिला नहीं उसका भी। चवन्नी नहीं मिली? नहीं, कुछ नहीं कुछ। और किन की जमीन गई है आपके गांव के? कोई कुछ लोग हैं? हाँ वो तो हमारी गई है। उसके बाद ये आगे घर है, वो लोग की गई जमीन गई है। ये जो नीचे है ना, वो भी सब हमारी जमीन है। वो नीचे उस रोड में गई है, वो आधा तो खेत कट ही गया है रोड में। तो उसका भी कुछ मिला नहीं अभी। तो आप लोग मांगते नहीं हैं? मांगते हैं, पर वो लोग बोलता है कि ये अभी तुम्हारी जमीन नहीं रही, ये तो निगम की हो गई, ऐसा बोले। कुछ ऐसा हुआ है अभी जो ये नीचे वाला खेत है ना, ये हमारा ये खेत है। अभी ये रोड आया, पहले रोड इधर ही था। पास में वो पीछे वाला रोड नहीं था। तो ये रोड के वजह से आधा खेत कट गया। ये कट गया। उसके बाद तो निगम से काफ़ी सारी बहस भी हुई थी कि हमारा खेत आधा चला गया, ऐसा कर कर। वो बोला कि वो तो उसका मुआवजा मिल जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। पर उसका भी कुछ अभी तक मिला नहीं है। नहीं मिला ना? उसके बाद जो बारिश है, उसका पानी गया ना, तो पूरा खेत कट गया बीच में से। वो भी बोलने गए तो वो भी अभी कुछ मिला। पूरा क्या बोले? वो जब पूरा खेत जो पानी आया ना, जब पूरा बारिश जब गिरा, यहाँ से जो पानी निकला था, वो सब पानी यहाँ से जो लगाते ना पाइप, वो पाइप में से निकल के सीधा खेत में से निकल के पूरा खेत बर्बाद। खलास बर्बाद। अभी एक खेत बर्बाद हो गया, अभी एक ही खेत है। क्या करेगा आदमी? क्या खाएगा और क्या पिएगा? ये सब इन लोगों को भी बोलना चाहिए था। वो उस दिन भी तो बताया था मोदी जी नहीं इस पर। मोदी जी तो पूरा दुनिया के की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाए, तो यहाँ के जो आदिवासी गरीब हैं उनकी ज़मीन का इस्तेमाल किया गया। तो वो नहीं, आपके तो स्टेट के हैं मोदी जी, यहीं के हैं, गुजरात के ही है सब। जो मोदी भी गुजरात के ही है। लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, जो मोदी यहाँ आता है ना, तब यहाँ सब जगह बंदोबस्त हो जाता है। पुलिस आ जाती है, नहीं किसी को घर में से बाहर निकलने देती, और ना ही गाड़ी लेके नीचे उतरने देती है। हाँ, किसी को कोई परमिशन ही नहीं है। तो इसका मतलब ही क्या है? अगर आप स्टेट के पूरे भारत देश के वड़ा प्रधान हैं, तो इसका मतलब ही क्या है? कुछ नहीं है ना। यानी आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग मोदी जी को देख भी नहीं सकते हैं वहाँ? नहीं, या मोदी जी आप लोग को देख भी नहीं पाए? हमें ना देख पाए, या हम भी नहीं देख पाते, या वो भी नहीं देख पाते। अच्छा। हाँ, अधिकारी लोग एकदम पूरा कवर कर देते हैं। हाँ, आप लोग रोड पे नहीं निकल सकते, गाड़ियाँ नहीं निकल गाड़ी सकती? नहीं निकल सकती। यहाँ पे ये रोड पे भी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, हर एक जगह पुलिस। ये सब में भी?
हाँ यहीं पे गांव में भी एकदम घर से नहीं निकलने? हाँ घर से भी नहीं निकलने देते। हाँ हाँ घर में कैद कर देते हैं? कैद कर देते हैं। हाँ यही है हमारा। अच्छा, क्या नाम हुआ पहले आप ये बता दें। मैं विनू भाई विठल भाई सरपंच, माजी सरपंच। अच्छा, आप लोग आदिवासी हैं? हाँ आदिवासी है। आप लोग की ज़मीनें गई जब प्रतिमा बनाई गई तो? हाँ गई है ना सर। कितनी ज़मीन आपकी गई? हमारे यहाँ 280 एकड़ जमीन गई है हमारे गांव। और संपादन यहाँ हमको पता ही नहीं चला है कि यहाँ पर जो जमीन गई है उसका जो रिकॉर्ड है उन लोगों के पास, सरकार के पास वो रिकॉर्ड है ही नहीं है सरकार के पास, और हमारे पास भी नहीं है। कैसे लिए? हमारे पढ़े लिखे नहीं थे पहले वकीलों, हमारे जो वकील हैं पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये पढ़े लिखे नहीं वकीलों, तो इसमें फ़ायदा उन लोगों का नहीं हुआ कि क्या जो ज़मीन हमारे पास ली है तो आप उसको दिखाइए हमको कि हमारा ज़मीन जो लिए है तो आपको पैसे दिए हैं, और हम आदिवासी हैं सर। ये सरकार का फैसला है, यहाँ पर नियम बनता है कि आदिवासी की ज़मीन 100% संपादन नहीं हो सकती है। यहाँ ये बागलिया गांव के अंदर 100% संपादन हो चुकी है, तो कैसे की है सरकार ने संपादन? यहाँ पर जो प्रतिमा बनी है यहाँ पर तो आकर बोला कि पानी में बन रहा है, आपको क्या नुकसान है? बाद में हमको नुकसान हुआ तभी पता चला हमको कि हमारा नुकसान होने वाला है। यानी शुरू में बोला कि डैम में प्रतिमा बनेगी? डैम में प्रतिमा बनेगी। हाँ। सही जगह है, पानी में हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बाद में वो जहाँ हमको जमीन चाहिए, वो पार्किंग चाहिए, वो चाहिए, तभी हमको सरल भाषा में हम बोले कि आप लोग को बोला गया कि प्रतिमा बनेगी पानी में, डैम में आप लोग की जमीनें नहीं जाएंगी, लेकिन प्रतिमा बनने के साथ साथ सड़कें जहाँ जैविका सड़कें बनी, यहाँ पर जो हम पार्किंग बने, छोटे छोटे धंधे कर रहे हैं उसको उठाया। हाँ। उसको मुआवजा दिया 2 लाख रुपया। यहाँ पर हमको ये तो तुमको जमीन चाहिए, जो तुमने जमीन ली है तो हमको पैसे क्यों दे रहा है? सारा 1 हेक्टेयर का 7.5 लाख रुपया दे रहे हैं वो लोग। पैसा मिला आपको? नहीं, हम लेते ही नहीं है ना। 7.5 लाख रुपये 1 हेक्टेयर का क्यों लेंगे सर? हमको तो मर जाएंगे हम लोग तो। हमारे यहाँ पर जो पहले जो देना था, यहाँ पर आगे में जो जिसकी ज़मीन गई है उसको 18 साल के लड़के को 5 एकड़ ज़मीन दी है, वो चाहिए ना हमको असरगत गनिए ना। वो नहीं गिना है सर। आप तो असरगत में आते ही नहीं है, आपका ज़मीन नहीं लिया है, ऐसे बोल रहे हैं। क्या करेंगे? हम ऐसे झोपड़ी में रहते हैं। देखो सर, आप तो आए हैं, खुद ही देख रहे हैं, आप अपना खुद ही देखना। जैसे हम बोल रहे हैं ऐसा हमको रोने का दिल हो रहा है, लेकिन हम रो भी नहीं पाते हैं ना। बहुत हमारी हालत खराब है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमको यहाँ सरदार डैम में वो कर रहे हैं। यहाँ गुजरात जो आगे है सर, हमारी ये डैम से आगे है, यहाँ बिजली चल रही है। कितने करोड़ का एक दिन का कमा रहे हैं, वो गुजरात चल रही है। लेकिन हमारा जो हमने अब बलिदान दिया, हमको तो कुछ मिला ही नहीं सर। हम बलिदान दिया है तो हमारा तो आपको एहसान चुकाना पड़ेगा ना। वो एहसान भी नहीं चुकाते। 7.5 लाख रुपए दे रहे हैं सरकार। क्या तुम्हारी और आदिवासी की जमीन तो यही बात है कि पूरी संपादन पूरी नहीं हो सकती है। यहाँ हमारा बागलिया गांव के अंदर पूरा 100% संपादन बना। आप आदिवासी की जमीन को सरकार नहीं ले सकती, अधिग्रहण नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना। उसको चाहिए विकास के लिए, ब्रिज के लिए, चाहे कुछ के लिए, तो आदिवासी दे सकते हैं। लेकिन पुण्य मतलब सब संपादन न कर सकते हैं। कोई भी खेरूट हो या कोई भी सरकार हो, आदिवासी की जमीन पूर्ण संपादन नहीं पूर्णता नहीं ले सकते। हाँ, यहाँ पूरा ये बागलिया गांव का आपका रिकॉर्ड देखिए, पूर्णवती संपादन है। अच्छा, अभी आप लोग क्या करते हैं रोजी रोटी के लिए? रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं सर। जैसे कंपनी में देखो, यहाँ पर एक कंपनी है, आप दिखाइए। EMS? हाँ EMS। ये ऐसी कंपनी में काम करते हैं और रोजी रोटी मिलती है और खाते हैं। कितना महीना मिलता है इसमें? मिलता है सर 9,000 रुपये मिलता है। क्या काम करते हैं इसमें? इसमें क्या काम करते हैं? झाड़ू मारना है, वो मारना है, साफ सफाई करते हैं। हम पढ़े लिखे हैं 10 तक, लेकिन इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है यहाँ पर। बोल रहे हैं कि आदिवासी के पास नॉलेज नहीं है, वो नहीं है। बाहर के आदमी कमा रहे हैं, यहाँ उसको 50-60 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, यहाँ पर हमको 9,000 रुपये दे रहे हैं। बहुत बड़ी हालत हमारी खराब है। पढ़ाई लिखाई करते तो? हम खुद सरपंच है सर, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अभी SU लग गए हैं,
यहाँ हम सरपंच थे तो एसयू लग गए हैं, यहाँ पर सरकार काम हम करेंगे, आपको पंचायत में नहीं मिलेगा, नहीं मिलने दिया। रोड बोर्ड है ऐसी। अच्छा, एक चीज बता रहे थे भाई साहब कि मोदी जी जब आते हैं इधर तब आप लोग उनसे मिल नहीं पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं? क्या दिक्कत होती है? हम लोग को कहीं जाने नहीं देते, पुलिस यहाँ पर हजारों आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे ये जहाँ आवक देख के एक आदमी के पीछे तो 3 पुलिस लग जाती है। बस इतनी आवक है तो आदमी इतनी पुलिस बुला लेते हैं। यहाँ घोड़ा गाड़ी सब ऊँट बूंट वगैरह सब यहाँ जंगल में फैला देते हैं। हम तो निकल ही नहीं सकते सर। हमारा जो घर के ढोर है ना, वो भी बांध के रखना पड़ता है। हाँ, ना बोलते हैं कि रोड पे जाएगा तो हम उसको नहीं, पहले ही बोल देते हैं वो लोग। तो हम ये भी रखते हैं मोदी की इज्जत हम करते हैं। हम किसी को लेना देना नहीं, हमारा जो हक है वो नहीं मिल रहा है हमको। हम किसी का बिगाड़ना नहीं चाहते। 7 लाख अगर देता है दिया जाता है सरकार के द्वारा तो क्या दिक्कत? 7 लाख से क्या मिलेगा सर? हमारी ज़िंदगी निकलेगी, हमारे बीवी बच्चों को क्या होगा? हमारे यहाँ जो पीछे जन्मभूमि है, यहाँ पर हमारी जन्मभूमि छोड़ के यहाँ पर जो जा रहे हैं, कहीं से कहीं भी ये बल रहे हैं, यहाँ से भी उठा लेंगे सर। हमको कोई ऐसा कोई ग्राउंड मिला कि यहाँ से कोई उठा पाएंगे? आपको कोई नहीं उठा पाएंगे। यहाँ दिक्कतें क्या क्या है आप लोग को? बिजली है यहाँ, पानी बिजली की सुविधाएं और बाकी जो बिजली भी है, लेकिन सर क्या होता है पता? देखो ये पानी आप देख रहे हो, ये सब बेकार का पानी है, ये सब बिगड़ गया पानी। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई सुविधा नहीं कि एक तरह से पानी निकले, ताकि एक नहीं तरह पीने का पानी आप बताइए। हाँ, पीने का पानी का कोई टेंशन नहीं। बिजली भी आराम से मिलते हैं, बिजली भी लेकिन जो जमीनें गई हैं ना, उस हिसाब से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि उसी में है सब। आपका क्या नाम हुआ? तरी सज्जन हाँ, सज्जन सज्जन। अच्छा, आपकी भी जमीनें गई है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी थी। हाँ, कितनी जमीनें आपकी गई? वो तो मालूम नहीं है। तो कुछ मुआवजा मिला आपको? नहीं, नहीं मिला कुछ नहीं। कितनी जमीनें गई इसका अंदाजा आपको नहीं, आपके पति को होगा। हाँ, लेकिन जमीन के बदले जमीन ऐसा कुछ नहीं मिला? ना। पैसा मिला? ना, कुछ नहीं। बोला गया था कि मिलेगा? हाँ, बुलाया गया था। लेकिन नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। तो 2018 में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी मोदी जी उद्घाटन किए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो लौह पुरुष हैं, उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन मोदी जी किए। प्रतिमा के आसपास जो ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया, ज़मीन जो ली गई आदिवासियों की, उसके बदले बोला गया था कि मुआवजा दिया जाएगा या ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी। तो यहाँ हम कुछ लोगों से बात किए, जिन लोगों से बात की उन लोग का कहना है कि ना मुआवजा मिला ना ज़मीन के बदले ज़मीन मिली। और ये आज से नहीं चल रहा है, 1961 से ये लोग बता रहे हैं कि जब डैम के लिए काम शुरू हुआ था तभी से हम लोग की ज़मीनें ली गई थी, है ना? 1961 से। हाँ, 1961 से। हाँ, वो सब यहाँ पे सब वो सलिया पड़ा होता। हाँ। तो ये डैम का नाम नर्मदा डैम है। हाँ, ये पहले बोला जाता था कि नेहरू डैम पहले, जब उसका पहला जो उद्घाटन हुआ ना, वो यहीं पे है नजदीक, वो नजदीक में। अभी क्या नाम है इसका डैम का? अभी सरदार सरोवर। अभी पहले था नेहरू डैम, अभी बोल रहे हैं कि सरदार सरोवर डैम बन गया। हाँ, सरदार सरोवर डैम नाम हो गया। हाँ। तो हम कुछ लोग आदिवासी समाज के जो लोग हैं, गांव का नाम क्या है ये? बागड़िया, एकता नगर में। यहाँ हाँ, इन लोग से बात किए तो इन लोग का कहना है कि बोला गया था कि डैम में बन रही है प्रतिमा, आप लोग की ज़मीन नहीं ली जाएगी, पानी में बन रहा है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाद में प्रतिमा तो बनाई गई, साथ साथ सड़कें बनाई गई, पार्क बनाए गए और बाकी कुछ बिल्डिंग्स बनाए गए और LNT का भी बिल्डिंग बना। अभी यहाँ पे और भी आ रही है, और भी आ रही है। तो ताज होटल, कई होटल भी खुल रहे हैं। तो वो सारी ज़मीनें जो है आदिवासियों से ली गई, उसके बदले इनको मुआवजा नहीं दिया गया, और दिया भी जा रहा है तो उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। तो इन लोग का कहना है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, न्याय मिले इसके लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं आज भी।
आज भी है ना? हाँ। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।